बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सुनो न्यूज और हम सब की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़े बड़े मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि ईद पर ख्याल रखें अपना और अपनों का। लेकिन शहर बानो, ये मैसेज आपने स्टार्ट में दे दिया, इससे पहले हम थोड़ा अपना इंट्रो तो करा दे कि आप मुझे इंट्रो कराने भूल गई मेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ मौजूद है अजीम राना, जिसको आप जानते हैं हमेशा की तरह, और मैं हूँ शहर बानो आवान। ईद पर बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और हमारी ईद की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है जी ईद रज़ा के नाम से, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं आप सब लोग अपने प्यारों के साथ होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे और बखूबी ईद की खुशियां मना रहे होंगे। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंतजार कर रहा होगा कोई कि बकरा हमने ज़िबा करना है तो हमारा कसाई भाग गया है, कोई किसी का कसाई भाग गया होगा, किसी का कसाई आ गया होगा, कोई कलेजी बनाने के लिए तैयार होगा और कोई सोच रहा होगा कि अब करना क्या है, आगे पूरा ईद के दिन कैसे गुजारना है। कुछ भी करें, लेकिन ये 2 घंटे आपने सुनो पाकिस्तान को देने हैं, क्योंकि हमारे साथ आज के दिन बहुत बड़े बड़े गेस्ट मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि म्यूजिक का तड़का भी होगा, खूबसूरती भी होगी और शेरो शायरी भी होगी और साथ खाने पीने की बातें भी होंगी। और हम लोग इसमें मिमिक्री का भी तड़का लगाने वाले हैं, क्योंकि आज वन ऑफ माय फेवरेट्स जो इस शो के मेहमान हमारे फेवरेट है, बिल्कुल उनसे हम खूब मिमिक्री करवाने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हमें सुनने को मिलेंगे। तो बगैर किसी तातुल के अपने मेहमानों का इंट्रो करवाते हैं। बिल्कुल जी। तो अजीम, इंट्रो करवाते हुए, चूंकि हमारे घरों में तो ये प्रैक्टिस होती है कि जब भी हम कुर्बानी करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो कबाब बनते हैं और फिर कलेजी बनाई जाती है, फ्राई की जाती है, उसको किसी तरह से भी पकाया जाता है। नाश्ता जो है वो कलेजी के साथ ज़रूर होता है। तो कलेजी खाने के बाद अक्सर लोग जो है ना बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी से बचाने के लिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाया हुआ है ताकि आप बीमार हो जाते। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, कितना खाना ये वो आपको बताएंगी। तो वेलकम करते हैं आपको नाजिया बारी साहिबा। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आप कैसे हैं? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। खैर मुबारक। तो और शहर बानो, जब खाने पीने का तड़का हो रहा है तो साथ साथ हमने, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में बोला कि हम मिमिक्री भी करेंगे, थोड़ी अदाकारी का तड़का भी लगने वाला है। आप ऐसा करें, उनको मिमिक करके बुलाएं। ये उन्हीं का खासा है जी। मैं चाहूँ भी तो मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। कोशिश करूंगा आज इस ट्रांसमिशन के दौरान के सीखने की कोशिश करूँ मैं उनसे। और आपने वैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं उनकी मिमिक्री करते हुए देखा होगा। बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं। वहीद लाला हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम वहीद लाला साहब, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत शो में मुझे इसका हिस्सा बनाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो आपको वेलकम करते हैं। आपसे वैसे हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से आपको मिमिक भी करवाएंगे और हम आपसे गाना भी सुनेंगे। जरूर जरूर। क्योंकि मुझे पता चला आप बड़े टैलेंटेड है, गाना भी गाते हैं, खाने भी पकाते हैं और उसके साथ साथ आप वो तो पता ही है सबको, अदाकारी जो आप करते हैं। चले अपने अगले गेस्ट की जाने बढ़ने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम। तो मेरे ख्याल से सबको पता लग गया होगा। जनाब जाहिद फकीर साहब, आपको वेलकम करते हैं। कैसे आप? जी बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आपने का। खैर मुबारक जी। आज आपसे हम सुनेंगे पोएट्री भी सुनने वाले। लेकिन जाहिद साहब, मैं फनी के अलावा मैं आपसे कोई मोहब्बत वाली पोएट्री भी सुनना चाहूँगा। बहुत जरूरी इंशाल्लाह। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा। अच्छा। खुले आमों करप्शन कर रहा था। अच्छा, वाह वाह। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें भर रहा था। वाह वाह वाह। हम प्रोग्राम में आगे चल के भी ये आपकी शेरो शायरी का तड़का लगाते रहेंगे। ये तो बस अभी एक स्टार्ट था। ये बिल्कुल ये स्टार्ट था जी। और चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट गेस्ट की जानिब। और ये भी वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और आपने इन्हें भी टीवी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ शख्सियात की मिमिक्री करते देखा हुआ है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि इब्तदाई तौर पे मुझे जो इनकी शख्सियत का खासा नजर आता है वो ये है कि अच्छा गाना और अच्छी जुगत, ये 2 क्वालिटीज इनमें हैं। ये जो पर्सनल मैंने एनालाइज किया है। तो उकाशा गुल हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं उकाशा आपको। कैसे हैं आप? थैंक यू, कोई शक नहीं। थैंक यू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपने मुझे गलत जज कर लिया। अच्छा गाना और अच्छा खाना में पहले मैंने आपको बड़ी कमाल जुत्ते मारते भी देखा हुआ है। बड़ी जबरदस्त टाइमिंग आप। बहुत जबरदस्त। और ये बहुत जरूरी है। आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से उकाशा। so much। तो हमें फिर आज आप अपने कैरेक्टर में नजर आएंगी या किसी और के कैरेक्टर? अभी तो अपने कैरेक्टर में बैठी हूँ, लेकिन आपने मेरे इर्द गिर्द इतनी बड़ी पर्सनालिटीज बिठा दी है। आई एम फीलिंग वेरी लकी। ये खुद भी बहुत अच्छी हैं और इनका ड्रेस देखिए। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे शो में इतने बड़े बड़े सितारे आज मौजूद हैं। बिल्कुल। तो चलिए जी, आप अपनी अगली गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। कौन नहीं जानता उनको। सुनो न्यूज़ की आन शान बान, ब्यूटी विद ब्रेन और मेरी बेस्ट फ्रेंड हिना नियाजी को वेलकम करते हैं। कैसे हैं? थैंक यू फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक
यू फॉर हैविंग अस। हमारे घर में अभी इंतजाम चल रहा था, वो बकरे ज़िबा हो रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको ज्वाइन किया जाए और यहाँ पर आकर कुछ खाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे सब चीजें अभी मीठी हैं, तो बकरे क्या ज़िबा होने गए हुए? अभी बकरे ज़िबा हो कलेजी रहे हैं। खाने का दिल कर आपकी रहा है। हमारा दोस्त ने- कसाई नहीं आ रहा अभी तक। आपकी दोस्त ने जो शानदार आपका इंट्रो करवाया ना, वैसे जब उन्होंने एक लाइन बीच में बोली ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, तो मुझे लगा शायद मेरा इंट्रो करा रहा ब्यूटी विद ब्रेन, माय गॉड। अब देखिए, मुझे सोचना पड़ा था, जब आपका दोस्त आपके शो पे आता है, फिर सोचना पड़ता है, बाद में वो नाराज होता है, भाई आपने क्यों नहीं हमारा बताया। तो अब नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ नेक्स्ट मौजूद गेस्ट है। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली स्टार ऑफ द नाइट आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि मौसीकी का तड़का भी लगेगा, खुशी का मौका है, बगैर मौसीकी के अधूरा है। तो पाकिस्तान में मौसीकी की पहचान है ये, और फिर जिस खानदान से, जिस घराने से इनका ताल्लुक है, शाम 84, मौसीकी और बिलखसूस क्लासिकल मौसीकी के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उस्ताद रफाकत अली खान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खैर मुबारक। तो बहुत शुक्रिया आपका, ईद वाले दिन आपने मैं वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। चलें आगे बढ़ते हैं। अजीम, मेरे ख्याल से पहले पूछना है या फिर पहले जी गप जी, गप पहले बातचीत करते हैं अपने मेहमानों के मेरे साथ। ख्याल से नाजिया, आप बाद में आपसे पूछेंगे कि खाने के नुकसानात क्या होते हैं। पहले आप बताएं कि आप पहले ईद में कुछ खाती हैं खिलाते कि नहीं? अभी कुछ खाया नहीं। अभी आया कुछ नहीं। देखिए, हम एनर्जी पक रही है इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने, पहले कलेजा हलाक हो गया। जाहिद साहब, हम अभी प्यार कर रहे हैं ना। अभी आप और रफाकत साहब का कलेजा इस कदर हलाक हो गया है कि अच्छे खासे मर्द भी आपको साहिबा नजर नहीं रफाकत साहब, मैं सही बताऊं, मेरे लिए ये बकरा इसमें गिफ्ट है, आपने आगे मेरा जेंडर चेंज किया। उन्होंने आपको इशारा दिया कि इस तरफ में बढ़े। आप एग्जैक्टली फीमेल आप कैरेक्टर्स भी लाला करना दो शुरू करें। हूबरू हसीनाओं के बीच में बैठे हुए हैं ना। पहचानना मुश्किल हो mix रहा and है। match। वो शाइन और वो ग्लो जो है ना, वो आपके चेहरे पे भी आ रहा है। हाँ। तो क्या मैं मर्द तो नहीं लग रही? बिल्कुल बेसनिया, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। नाजिया, हमें बताएं कि आप खाना खाती हैं? वैसे तो न्यूट्रिशन के बारे में कहा जाता है वो खाते ही कुछ नहीं है, वैसे ही नहीं, ये एक्चुअली बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लोगों का। जो डाइट है, डाइट आपको नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। जब आप अपना कितनी खूबसूरत बात की है, फिर से करें। ये रिपीट में हम सुनना चाहेंगे। आप लोग को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि डाइट यू कैन ओनली कैरी फॉर 4 वीक्स, मे बी 6 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, उसका इतना रिलैप्स गंदा होता है कि आप उससे डबल पुट ऑन करते हैं, आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी स्किन लूज होती है। लेकिन ऐसे। अगर आप अपना 360 अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दें, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप क्रैश डाइट पे जाते हैं। लाइफस्टाइल मींस कि आपको कार्ब्स को बहुत बैलेंस में लेकिन लेना है। ईद पे जो गोश्त को पहली और आखिरी दफा समझ के खाते हैं, खा ले, कोई बात नहीं, दो दिन। चांद पे भी खानी है। 2 दिन खाते हैं। उनको चाहिए कि वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के चल सकता है, के अंदर ही खाएंगे। मेरा तो चल सकता है, चीट डे होता है ना एक किस्म का। चांपे भी खानी है, हमारा तो बारबेक्यू भी cheat खाना year चल है, रहा है। मटन पुलाव भी हमने खाना है, बीफ भी हमने खाना इसका है। मैं ये आपको कह सकती हूँ कि मतलब देखें, अब ये तो जस्टिस नहीं होगा कि मैं ईद के दिन पे कहूँ कि बंद खाएं, लेकिन थोड़ा सा अपना समझ के खाएं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मीट का ज़्यादा इंटेक ले रहे हैं, तो आप बाकी कार्ब्स जो हैं वो आप मीठे भी खा रहे हैं, आप रोगनी नान भी खा रहे हैं, वो चीज़ें पे थोड़ी कम खाएं। रफाकत साहब, वैसे तो खानों में तो होता है जी, फलाना फलानी डिश, फलाना जी, डिश। जी। क्या गानों में भी ऐसा होता है कि कोई डिश बनाते देखिए, हैं हमारे पहले? पुराने ज़माने में जो हमारा गाना बजाना, तो वो फेड हो गया हुआ है। क्लासिकी मौसीकी, मैं लंबा नहीं बोलूँगा, मैं जी। बच्चे बोल रहे हैं कमाल। तो वो ये बहुत अच्छा पहलवान लग रहा है और बात। गवैया एक होता है। अच्छा, पहलवान और भैया। पहलवान और गवैया, जैसे पोलू पहलवान है, जी, जी। ऐसे उस्ताद सलामत अली खान। क्या बात। उस वक्त खाना और गाना साथ वो साथ 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 चलता था। अभी नहीं करते? लेकिन उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। इधर ये भी होता था, जर्दा खा के सोए हुए तो फौत हो गए। पता नहीं होता था कि ट्राइग्लिसराइड्स कितने होते हैं। रफाकत साहब, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल कितना बढ़ गया। रफाकत पहले तो साहब, अब कहीं तो ये हर तो नहीं बंदे को पता है। होता कि वो कुछ खा लिया तो राग खराब हो गया? जी, वो ऐसे खान होता है। साहब का निकला ना रफाकत साहब, जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। जी जी। तो 5 लाख था उस वक्त। तो शागिर्द ने पूछा कि क्या करेंगे खान साहब? कहते 2.5 लाख दे करेले, 2.5 लाख दा पुट दा गोश्त, कहते रोटियां, कहते वो उधार। और खाने में और गाने में 2 चीजें हैं, खा ना। गाना। ना। वाह। क्योंकि ये मेहनत वाला काम है ना। दादा मंगेशकर एक बड़ी अच्छी बात करती थी कि अल्लाह एक हद तक आर्ट देता है बंदे को, तो उसको जब पॉलिश नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगा। अभी चूंकि माइक आ गए हैं, म्यूजिक बिकेम साइंस, ये साइंस बन गई। पहले जमाने में तो माइक ही नहीं होता था। ऐसे ही है। लोग तो दन दन मेरो भाग वाह, सजने, वाह।
पिया मोरे घर आए, शुभ घड़ी शुभ दिन पिया घर आए, रल मिल दे। अब इसमें माइक क्या करेगा? आजकल तो थे बड़ा आवाज सोचेंगे तुम्हें प्यार। मेरे पास ये पता है, आज ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ लगा चंगा 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 चंगा। रैप भी चल रहा है। रैप भी चल रहा है। पुराने जमाने में जो वो गवैये गाना गाते थे, मैं आपको अगर सुनाऊं तो खुदा के इसमें भाग जाए। क्या? लेकिन उस दौर में माइक ही नहीं होता था, लोग 8-9 घंटे गाते थे। ठीक। मैंने खुद 8 घंटे गाए, मेरा अल्लाह जानता है, मैं यहाँ बैठ के छूटी तो रफ़ाक 8 घंटे कंटिन्यूसली मैंने। उसके लिए फिर बहुत अच्छी खुराक भी चाहिए होती होगी। लेकिन उसमें एक खुराक का कोई अमल दखल नहीं। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। ऑर्लैंड डे बहुत बड़े, उनसे बड़ा न्यूट्रिशन कौन हो सकता है जिसने ऐसी बॉडी बनाई है, दुनिया में मिसाल कायम की। बेशक। वो कहते हैं खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं चले, बहुत शुक्रिया। ओकाशा, आपकी जानिब आऊंगी। कुछ बना लेती हैं आप ईद पे? मैं सब कुछ बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं very बहुत अच्छी कुक हूँ, जैसे हिना ने कहा। लेकिन हिना के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्रेन कुक करती है। देखा कैसे? इसको कहते हैं आना, फ्लाइंग। ये मैं आई हूँ कब से, ब्रेन मैं भी पकाया जाता तो सर ये इंसानी ब्रेन्स कुक कर रही है। तो लेकिन इस चीज के मुझे पैसे मिल रहे हैं। ब्रेन कुक कर। और फिर उसके बाद फिर वो ब्रेन को करने के बाद फिर उसको खुद ही बैठ के खा भी लेती है। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि गर्मी, उन्होंने हमारा खाना किया, तो मैंने कहा ज़्यादा डिशें ना बनाएं, गर्मी बहुत है। हाँ जी। तो एक ही डिश बना ली। कहते की पकाना, मेरा तो अपना मुंह पक्का है। मैं कहा ठीक है, मैं आंदा नान ले बहुत जबरदस्त। आपने जाहिद साहब पके मुंह के जिक्र किया भी, तो हम भी पके मुंह के साथ ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, ये वाला जो सिलसिला है मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। My God! हारिश बकरा। यार ये कुत्ता है, ये कजला है। नहीं, नहीं। हारिश बकरा। ये कजला नहीं, ये गजला है। गजला है। ये जर्मन शेफर्ड बकरा। नहीं, मेरी गजला अच्छा ऐसे अभी तक मैंने प्यारा ही बना लिया हिना, सबसे। मेरी बात सुने, ये बकरे ने आईलैशेस लगाई है। इनके बकरे को रिबॉन्डिंग की अशद जरूरत है। वेलकम बैक। ईद रज़ा में खुशामदीद कहते हैं। ईद का समा जो है वो जारी है, ईद का पहला रोज़ है और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि वैसे तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाया होगा, आज हम इनके साथ खेलते हैं गेम और इनसे बनवाते हैं बकरा। बिल्कुल, वज़ीम, अपने क्या तमाम कहेंगे? मेहमानों से हम बकरे बनवाएंगे। रियल लाइफ में यकीनन इन्होंने बहुत लोगों को बकरा बनाया। आज हम देखेंगे बकरा कैसे बनाते हैं। और आपको इसके लिए जो जो चीज चाहिए वो आपको मिल चुकी है। पेन आपके पास है, हाँ, व्हाइट बोर्ड भी आपके व्हाइट पास बोर्ड है। भी आपके पास है। ओके, कितना कोई तो टाइम लिमिट आपका है? Time limit है, बिल्कुल। आपका टाइम स्टार्ट होता है। लेकिन हमने अब। तो एक सेकंड, लेकिन हमने तो हमेशा इंसानों को बकरा बनाया, आपने इंसान नहीं दिया कोई। नहीं, इसके अब हमें बाद देखना है कि इंसान आप पे बनाएंगे। उनको इंसान को कैसे विजुलाइज करके बकरा बनाते हैं। वैसे भी जितनी महंगाई का दौर है, खरीद तो सकते नहीं, बकरा तो यही बना तो सकते हैं बकरा। तो अभी बना के देखते हैं कि देखते हमारे चार्ट कितने बड़े बड़े मुझे बनाना भूल गया। हिना, आप बकरा इतना अच्छा बनाती हैं। हिना, वैसे हिना ने ब्रेक में बना लिया था हाँ, और अब बन नहीं रहा। और अब बांध नहीं रहा है बकरा। मेरा हिना, बुद्धू तो बनाती है। मैं ये बकरा बना के घर ले जाऊं। मैं ये बकरा बनाऊं कैसे भला? मैं बकरा बनाऊं किसके लिए? किसके लिए? मैं बकरे को सजाऊं किसके लिए? सारे बकरे तो पिक गए। लाला, आपने कोई शेर सुनाए बकरे के? चले, ईद का दिन है और मौका अच्छा है। हिना अक्सर कहती हैं जी, शेर में हिना तो मेकअप कर रही है, बकरा नहीं बना रही। यानी क्या बनाती है? हिना कि बनाती हूँ बकरा फिर मिटा देती हूँ, ऐसा ही हो रहा बनाती है, हूँ बकरा ऐसा ही हो रहा है। फिर मिटा देती वाह हूँ, वाह वाह। यूं ही खुद को मैं सजा देती हूँ। हाय 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 हाय। आपसे तो सुन लिया, बड़े शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सुनेंगे। जाहिर साहब। वाह वाह वाह। जितना शरीफ समझे हो उतना नहीं हूँ मैं, अच्छा, टूटा हुआ फलक से सितारा नहीं हूँ मैं। वाह। वाह वाह। महंगाई की छुरी से मेरी खींचते हो खाल, इंसान हूँ साहिबो कोई बकरा नहीं हूँ। वाह, क्या कहने। क्या चले बात जी, है, क्या अब मेरे ख्याल से बकरा मेरे तैयार हो ख्याल से चुका है। टाइम अप हो गया, अब तो सबने बना स्टार्ट लिया होगा करते हैं। बकरा। नाजिया बारी साहिबा, प्लीज दिखाएं अपना बकरा, आपने कैसा बनाया। ये बकरा, ये दुबई का बकरा।
ये दुबई में आपको कोई दुबई में ऐसे बकरे मिलते हैं दुबई में आपको ना गलत जानवर सप्लाई कर रहा है। लगता है आपको ये बिल्ली बकरा- का गोश्त खिलाया जा रहा है। टाइम हो गया ना ये बकरे पिछले देखा। दिनों दुबई में बारिश बहुत मुझे हुई है, लगता है बकरा पानी में पड़ रहा है। ईद वाले दिन आलू बिल्ली पकाएंगे। अच्छा लाला आपने बकरा दिया। चले देखिए मेरा बकरा थोड़ा सा चौड़ा है। बकरे का मुंह को क्या हो गया? ये लाला कौन से जंगल से बकरा पकड़ा? सर ये अब नॉर्मल बकरा मुझे है। लगता है बकरे का मुंह जो है ना दरवाजे में फंस गया था, बाकी बकरा उन्होंने खींच के। मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, रफाकत सर ना नाम बड़े अच्छे दे रही है, मानो बकरा, लूमड़ी बकरा। ये सर अगला टाइटल मेरे पास है। प्लीज अपना बकरा लेफ्ट शाहकार दिखने वाला है। शाहकार है प्लीज दिखाएं। और इस शाहकार का टाइटल है का बस माय गॉड बारिश बकरा। यार सर, ये ये है- कुत्ता है, ये कजला है। नहीं, नहीं। हारिश बकरा ये कजला नहीं है, ये गजला बकला है। है। ये जर्मन शेफर्ड बकरा। नहीं मेरी हिना अच्छा वैसे अभी तक मैंने प्यारा ही बना लिया हिना सबसे। मेरी बात सुने, ये बकरे ने आईलैशेस लगाई है। इनके बकरे को रिबॉन्डिंग की अशद जरूरत है। नहीं ये बकरुत्ता है। जाहिद साहब ये पता क्या कहता है? ओके ओके ये जाहिद बकरा क्या साहब कहता है? इतनी तकलीफ लगता है। एक मिनट मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी कमी भी चले हिना आपका हो गया, अब जाहिद साहब का बकरा देखते हे हैं। भगवान। जाहिद साहब का बकरा। ओ ये कौन था? ये मांस क्या है? ये ये ज़िबान सर निकल मांस है। ये किसी और से आ रहेगा। ये ओजड़ी है। ये नीचे से उठा के इधर रख दी। ओजड़ी बकरा। सर ये गोश्त बनने के बाद वाला बकरा है। ये उजड़ी भी नहीं है, ये शॉपर है, ये गोश्त लेने आए। ये बकरा जो है ना कि ज़िबा होने के बाद माफ करे। ये सर ये तौबा बकरा है। सर ये ज़िबा होने के बाद तार पे लटका दिया। ओके उकाशा नहीं नहीं ये बकरा योगा कर रहा है और उसके ऊपर से अच्छा है। ट्रक गुजर गया। उकाशा उकाशा का आप बकरा। दिखाएं। ओ बकरा। अस्तगफिरुल्लाह। हैरी पॉटर उसने कांटे भी पहने हुए। आशा ये तो बड़ा उकाशा ये तो मुझे लग रहा है ये कि बकरा बना कमजोर दिया। बकरा है, मकबूजा कश्मीरी बकरा है। ये मुझे लगता है ये आपने शीशा तो नहीं बना दी देखते हुए तस्वीर बनाई। वैसे उकाशा थर्ड जनरेशन बकरा। उकाशा ये डीमन बकरा लग रहा है कोई। नहीं ये उधर ही जा रही है, ये बात उधर ही जा रही है। उकाशा ये किसी और नहीं जा रही, मखलूक का बिल्कुल बकरा लग रहा है। अब नहीं थोड़ा सही हो गया। नहीं उसके मुंह को क्या हुआ है? नाक इतनी लंबी कैसे हो सकती है? आपके बकरे की चोंच है क्या? नहीं इनकी नासें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कि ये आपने ना मुझे लगता है उकाशा बकरा बनाते हैं आपको कोई रफाकत साहब अपना इसका नाम दुश्मन रह गया याद था। आप रफाकत इस बकरे का नाम रह गया। हैरी पॉटर बकरा। नहीं ये है खुसरा बकरा। और रफाकत ये बकरा बद्दुआ भी दे सकता है। नहीं वो दे रहा है, वो दे रहा है, उसकी शक्ल से लग रहा है वो बद्दुआ और दे रहा है। अच्छा इसका फेस ऐसे बना हुआ है। अच्छा बकरे की आपने जो eyes बकरा कितनी- बनाया है ना, अच्छा वैसे अभी तक इसको मेरा ही मिटाना बकरा नहीं। है। अभी तक मेरा अच्छा बकरा बकरे की आईज बहुत इवल है, बहुत इवल है ना। रफाकत साहब रफाकत आपकी बारी। साहब, आप नहीं- मेरा मेरा शरीफ बकरा। दिखाएं। अच्छा ये वो बकरा है। ये ये पोनी बकरा है। ये घोड़ा बकरा नहीं, लेकिन ये बेहतर है। ये सर ने पता क्या किया, सर ने गाय भी इसमें ऐड कर दी है, इसमें घोड़ा भी मैं ऐड बताऊं, कर मैं बताऊं, मैं गैस करूं, एंड से मैं गैस कुत्ता करूं, भी है। मैं गैस करूं। ये है राजनपुरी घोड़ा। सुभान अल्लाह, मुझे यही चाहिए। मुझे लग रहा है कि पहाड़ी घोड़ा मुझे है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि विनर मेरा बकरा है। सब बकरे दिखाए, मेरा ओए है मानो बिल्ली बकरा। सब बकरे दिखाए। दोस्तों ऐसा बकरा कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये बकरा जो है ना ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से जो पहला अब ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। देखिए मेरे ख्याल से जो पहला इनाम है ना वो जाहिद साहब को आता है, दूसरा नाजिया भाई को आता है। शहरबानो इनाम से पहले नस्लें बदल शहरबानो Thank you. इनाम से पहले एक चीज करते हैं ना कि हर बंदा अपने अब ऐसे बकरे को करें, थोड़ा सिर्फ गुलाब इंट्रोड्यूस भी जामुन कराए ना कि इस बकरे की खासियत क्या है। अपने अपने बकरे की खासियत बारी बिल्कुल बारी नाज़िया, आप खासियत जी बताएं। बेचे इसको आप। ओए है। देखिए ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। बल्कि वो हर तरफ से मोहताज है। ये खरगोशी बकरा है। ये इसे क्यों नहीं, 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 इसको इसलिए खरीदे कि इसने डाइट नहीं की, इसने 360 अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। अच्छा ये वो बिल्ली है जिसने अपना ऑपरेशन। यहाँ पर कुछ ये क्लियर वो बकरा है जिसने डाइटिंग की है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये न्यूट्रिशनिस्ट का बकरा है। उन्होंने रखा पाला और उसकी वो डाइट ख़वातीनो हज़रात जो डाइट के शौकीन है वो नाज़िया साहिबा वाला बकरा ले। सर मेरा बकरा जो है वो पढ़ा लिखा है और हेल्थ कॉन्शियस है जी। उसकी टांगों को पोलियो हुआ है। नहीं ये जी
ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो नहीं, और आगे चोंच क्यों है बकरे की? चोंच इसलिए कि बकरे के इसको बारे में- जूस का डब्बा हर हफ्ते मिलता है तो स्ट्रॉ नहीं होती इसमें। हिना, हम ऐसा क्या करें कि आप मुझे बताएंगे मैं बकरा आपका खरीद लूं? एक बेचे तो ये इसको। जो बकरा है इसका गोश्त बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और पहले आपको कैसे पता? यंग बकरा है Young बकरा। और वो दो क्योंकि दांतों गोश्त वाला इसका होता है ना। सॉफ्ट है ना, उन्हें रजाई में भरना है। अच्छा, वो क्या सवाल पूछते हैं? ये दोंदा दोंदा है, है? ये दोंदा है और ये इसमें फैट जो है देखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं है, इसमें चर्बी थोड़ी सी है। इन्होंने इसका और BMI किया था। BMI मैंने इसका भी चेक किया है तो ये अच्छा खासा है। और ये सबसे जो जबरदस्त बात ये है कि अगर आप ये खरीदेंगे तो इसके साथ आपको एक छोटा बकरा मुफ्त। जाहिर साहब, आप बताएं अपने बकरे की खासियत। बेचे इसको। इस बकरे का नाम पूछो। चले जी, ये मैं बकरा खुद ही खाऊंगा। नहीं, बेचना नहीं चाह रहा। नहीं बेचना, जाहिर साहब। ओके, उकाशा, आप बकरा मेरे बेचें। गाहक झुकते हैं कर। मेरा बकरा प्राइसलेस। ये पार्ट टाइम ड्राइगा भी बच्चों को? नहीं, मैं इसको बेचूंगी नहीं कभी। अच्छा। क्योंकि ये मैंने बनाया। नहीं, बेचना है, ये शर्त है। बेचना नहीं, ये मेरा बकरा बिकने के लिए नहीं आया। क्योंकि इसको कोई लेने भी नहीं वाला। क्योंकि अच्छा, इसका बाकी जिस्म कहाँ गया? ये वो बड़ा टी-शर्ट पहनी ये थी। बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा। अब बकरे ने टी-शर्ट पहनी हुई है। और इसी तरह के आपके किसी मॉर्निंग शो में गेस्ट हो। रफाकत साहब, रिफाकत साहब, गा के आपने जी बेचा। मेरा जो देखिए बकरा भी है वो माने इस बात। बकरा राग लगाएं। बकरा अच्छा ये शरीफ बकरा है। शरीफ बकरा। अभी नीचे देख रहे हैं, नीचे ही देख रहे हैं, बहुत शाय बकरा है, मतलब उसने अपनी आंखें ही झुका ली देखिए हैं। आंखें झुका ये के। मशरकी बकरा है। मशरकी बकरा। तो मैं चाहूंगा कि इस बकरे को कोई ना खरीदे, मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। क्या मतलब? आप लोगों बहुत हाई ने, आप लोग बहुत अच्छे व्यापारी नहीं है, मैंने अंदाजा लगाया। ये लोग ठीक थे तीनों। आप घर लेके आप जा रहे तीनों हैं एक तो मेरा ही। भी ले। लेकिन जिसने बनाया थोड़ा बहुत ठीक, उसको तो नंबर देना। नहीं, और हमारे गेस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड भी लग रहे हैं अपने अपने जानवरों के साथ। मतलब कोई भी इतना बेचना नहीं प्यार। चाह रहा, सब अपने बकरे साथ मेरा लेके ले जा जाओ रहे हैं। यार। चले जी, सबने बकरे बनाए, किसी ने बेचा, किसी ने कहा मैं घर लेकर जाऊंगा। अब इनको हजम करने के लिए म्यूजिक का तड़का होना चाहिए। तो रफाकत साहब प्लीज जी, मैं- आए और हमें अपना गाना सुना। आ जाए सर प्लीज। अल्लाह जाने वे माही मैं तेरा प्यार किए, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, has gone and I'm all alone. Good mornings, a lonely dawn.
बड़ा प्यारा लगना है जदों कोल बनाए जिन्नी बारी मैनू आया अपनी तू कहना वे अपनी तू कहना वे पता नहीं मैनू हुंदा हर वार की दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया अल्लाह जाने वे माही मैं तेरा प्यार किए फैंटास्टिक सर, अमेजिंग Very अमेजिंग। nice. तो नाजरीन, ये म्यूजिक का तड़का भी जारी और सारी रहेगा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गप्पे लगाते रहेंगे। अभी बहुत से सेगमेंट्स हैं, बहुत गेम्स खेलेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ईद रज़ा में आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गपशप का सिलसिला जारी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा खूबसूरत गाना रफाकत साहब का आपने सुना और अब टाइम है जी गेम का। Yes. और हमारे सब जो गेम गेस्ट क्या है हैं जी? आप लोग सब और रेडी enjoy करें, हैं। करने बड़ी वाले। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये और आप लोगों मीठा हमने खिला दिया, आप इससे देख मिलते हैं पहले हमारे गेस्ट को। कैंडीज अपने इतनी मुंह में डाली हैं। मजेदार किस्म की चॉकलेट वाली कैंडीज रखी हुई क्या है भाई। बात। हॉस्पिटैलिटी आप लोगों में देखिए खत्म है। ईद वाले दिन आप लोग आए हैं तो कुछ तो हमने स्पेशल मुंह करना मीठा था। तो करवाना ना। हिना सस्ती चीज खिला दी है, गोश्त खुद लेके जाएंगे। सही क्या करो। हाँ यार आप नहीं, हम लोगों को- आपको गोश्त पैक करके देंगे, घर लेके जाएंगे, घर वाले भी खुश नहीं, होंगे। आप लोगों को अपना अपना बकरा भी तो दिया। अभी डेटा स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे। डेटा स्टोरी जी। क्या है वो मैं समझा देती हूँ कि मैं एक स्टोरी का आगाज करूंगी, उसके एंड वाले लफ्ज से अजीम उसको आगे लेकर चलेंगे, फिर आगे 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 इस तरह स्टोरी आप continue सब- वो करेंगे, स्टोरी ठीक कंटिन्यू है। करनी है, आपने स्टोरी चलानी है अपने अल्फाज में, अपने दिमाग के मुताबिक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ किस तरह से। चले ईद है तो ईद पे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बकरा मंडी गई, वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि बकरों के तो निर्ख बहुत ज़्यादा थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि बकरा कैसे खरीदूं। महंगाई इतनी हो चुकी है, अब बंदा अब बकरा खरीदे या बंदा अपना घर चलाए। खैर कैसे तैसे करके व्यापारी को मनाया, एक छोटा सा बकरा मैं लेके आ गई। उसने कहा ये दोंदा है, लेकिन जब मैं घर आई तो वो चौंदा निकला है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो चौगे की भी हो जाती है। फिर मैंने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार मैं दोंदा लिया था, पैसे मैंने दोंदे के दे दिए हैं, बकरा हाँ, चौगा चौगा निकला है, अब मेरे बकरा वापस कराना है तो तू मेरे साथ चल, बकरा मंडी जाएंगे और वहाँ पे व्यापारी ढूंढना है और उससे बकरा वापस कराना है। वो कह रहा था बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ऐसे की तैसे ही वापस कराएंगे, पैसे दोंदे के दिए क्यों भेजना। सही बात है। और जब हम वहां पर बकरा लेकर पहुंचे तो जो बकरा हम लेकर गए थे वो भी उन्होंने रख लिया। खूब पिटाई की अजीम की, मेरी नहीं। क्योंकि ये प्लान अजीम का था। उन्होंने कहा यार तुम लोग क्या कोई ग्रोसरी स्टोर पे आए हो क्या, अभी लेके गए और वापस लेने आ गए हो। ज़िबा करके तो नहीं लेके गए तुम लोग? नहीं, उसके बाद जो है ना बहुत ढूंढा और फिर सस्ते दामों हमें एक और छोटा सा बकरा मिला। जब हम घर आए तो पता चला कि वो बकरा भी कोई डिफॉल्टेड है, उसकी एक टांग खराब है। जो आपने बनाया बस था, उसका- जो आपने बनाया था वो बकरा वैसा था। अच्छा, फिर यहाँ तक हो गई खत्म। उसके बाद जी वो देखा कि बकरा छोटा है बहुत, फिर 3 साल उसका वेट टांग में किया। फर्क है उसको। हाँ, नहीं 3 उसकी साल- एक टांग छोटी बड़ी थी। नहीं, टांग भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि उस बकरे की खुसूसियत थी, ये थी खुसूसियत कि उसकी जो टांग कट जाती थी ना वो हर साल बढ़ जाती थी। तो व्हाट मतलब अ 2 साल स्टारफिश बकरा। 2 साल वो रहा है और बड़ा खुश और खुर्रम रहा है। लेकिन उसके बाद फिर वो भाग गया, उसके बाद मिला नहीं। FIR भी कटवाई बकरे पे? हाँ जी, नहीं बकरे पे नहीं, उसके गुमने पे। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस सब ढूंढ रही है। अब पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ तक स्टोरी गई होगी। वो सारे बकरे मेरे पास आए हैं क्योंकि वो बहुत तंग थे कि आप लोग उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनको पोटेशियम खिलाया, मैग्नीशियम खिलाया, आयरन खिलाया। अब वो नेक्स्ट बकरा बम बन गया। हाँ, पटाखा क्या बन भाई गया। शो में बैठे तो नहीं हुआ? आई डोंट नो, यू नेवर नो दैट। ये आपको पता होगा आपने किस किस को बनाया। बकरे ने व्हाइट फ्रॉक तो नहीं पहनी हुई? अरे मैं बकरी हो सकती हूँ, बकरा नहीं, मेरा जेंडर ही बदल गया। बकरी है। तो अब वो सारे बकरे जो है मैं उनको पाल पोस के अब मार्केट में वापस भेजा। अब रफाकत साहब को पता होगा वो क्या कर रहे हैं। रफाकत साहब फिर जब उगा मेरे रहे पास बकरे आते हैं तो मैं उनको बहुत सिखाता हूँ, उनको एक्सरसाइज कराता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ। चोगा हो, दोंदा हो, कोई भी हो, बकरा तो बकरा होता है। वाह वाह। इसलिए मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो सारे बकरे पल जाएं,
चाहे एक ईद छोड़ के अगली ईद को मैं उसको कुर्बान वाह, कर दूं। अच्छा अच्छा मेरा यही मकसद है और मैं चाहता हूँ कि वो सुर में बकरे इतने गाते सारे थे मेरे बकरे। पास हों और वो गाना भी सीख जाएं। और बकरे सबके सांझे होते हैं। बकरे सबके साझे होते हैं और मेरा दिल करता है वो सारे बकरे पाल के मैं सारे बकरे खरीद के एक एक बकरा अपने रिश्तेदारों को दे आऊं। मेरी अपना ख्याल है कि एक बकरा आपके लिए भी हो। तो वो जो बकरा रफाकत साहब ने मेरे घर भेजा तो वो थोड़ा बहुत गाना शुरू हो गया था। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो गा रहा है बहुत ही सीखा हुआ क्लासिकल किस्म का, तो इसको आजकल के दौर का सिखाती हूँ कि जो ये बच्चे जो म्यूजिक सुनते हैं वाह, वाह। फास्ट। तो फिर मैंने उसे सिखाया तो वो कुछ सुर ऐसे लगाने लग गया कि जैसे कि रैप उसके बाद करता उसको मैंने अपने साथ कॉन्सर्ट में ले गई। वहां पे यही हुआ कि माइक चेक करना था, मैं तो गा नहीं सकती थी, बस फिर मैंने बकरे से इवेंट कराया। अच्छा। तो पैसे अच्छे फिर खाए। चाहत में गोद ले लिया वो बकरा। फिर उसके बाद वो बकरा आजकल वो गाना गा रहा है बद बदी ये बकरा नहीं है, ये तो गैंडे की स्टोरी है। ये तो गैंडे की स्टोरी है ये भाई। मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना ये मिल गया होना चाहिए था। आए हाय ओए होए मैं चलना। चल और बकरा फिर उसके बाद बकरा गाने लग पड़ा। उसके बाद वो बकरा गाने लग पड़ा है। तो अब वो मुझे पता चला कि उसने सोचा है कि गाने के लिए कुछ अच्छा लिखा भी तो हो ना। हाँ। तो पता चल रहा है कि आजकल वो जाहिद साहब के पास है। इंसाफ के पास जा रहा है। अब मुर्गे से कुछ बड़ा था वो 70,000 का। फिर आपने क्या बकरे को देखकर मेरा हासा निकल बदोबदी का बकरा था। बदो मेरे साथ हुआ ये, इस ईद पे ऐसा ही हुआ। लेकर कभी बुटीक से महंगा सा सूट मैं हाय हाय बेगम के पास पहुंचा तो फैशन बदल गया। हाय 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 ऐसे ही हुआ। बड़ा दुख बड़ी है। स्टोरी। तो काशा से हम गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा गाती है काशा। आ जाइए आ जाए जी, आ जाइए। स्टेज आपका इंतजार कर रहे थे।
छा गए भाई। ये इसी तरह की रौनक लगी रहेगी, आपने कहीं जाना नहीं, एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू क्या कह रहे हैं? हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। वेलकम बैक आफ्टर द बिग। नाजरीन, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। तो अब हमारी अगली गेम है जी, और वो है रैपिड फायर राउंड। सोचना मना है। सोचना मना है। इसमें आपसे हम सवाल पूछेंगे और आपने सवाल जो है ना वो फौरन जवाब देना। ये ना वो बगैर सोचे समझे देख लें, ये सोच पे एक मिनट, ये सोच पे आप जर्ब लगाने वाली बात जी जी पता है मैं बिल्कुल क्या जरूर। मैं ये सोचूं कि मैं वैसे ही कम सोचती हूँ तो मेरे लिए आसान है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है हिना इसमें फर्स्ट आएगी। चलें शहजाद, आप स्टार्ट करें। मैं करूँ। चलिए, मेरा पहला हिना आपसे स्टार्ट करते हैं। चलो। ऐसे कौन से 3 काम हैं जो 18 साल से पहले नहीं किए जा? मुझे लगता है मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, लड़कियों को बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना ये चाहिए। दोनों बातें आप पे खराब आ गई। बहुत अम्मियों वाली इन्होंने तरबियत की है सबको भाई, दादा, कि ये अगला सब सवाल कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, आपके लिए। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर, सवाल ये कि लंबे कद के 3 फायदे बताएं। जी। उनका है ही नहीं है। लंबे कद के इसमें 3 लिखा हुआ फायदे। है। वो जा रही है। सर ना जाए आप और मैं मिलके एक लंबा कद बना लेते हैं। लंबे कद के 3 फायदे। मतलब सबसे ऊंची जगह पे पड़ी चीनी को आप आसानी से उतार लेते हाँ, हैं। कोई भी चीज बल्ब लगा जार को। रजाइयाँ ऊपर रख सकते हैं, रजाइयाँ रख सकते हैं अलमारी और पंखे साफ कर सकते हैं, यस जाले उतार सकते हैं। जाले। कोई अच्छा काम नहीं है। बल्ब उतार सकते हैं। नहीं, आप क्यों साई दे रही हैं? हाँ जी, साथ नहीं देना, साथ नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, उन्हें भी तो है ना, उन्हें भी दुख है। हम तीनों बराबर के तरीके के दुख में। हम तीनों, एक मिनट, हमारा दुख साझा है तो यस, हम तीनों बराबर हैं इस दुख। मेरे अवे माया कद सजना द छोटा है। अब वो ये देख लिया, इसने गा लिया है। चले, आपने अच्छा, सारा दिन टिकटॉक देखती रहती थी। नेक्स्ट आपसे नाजिया जी, आपसे ये है कि कोई से 3 काम जिसके बाद नींद अच्छी आती है। पोटेशियम खाएं। हे भगवान, ये जो बातें कर रही हैं हमारे सर से गुजर रही है। पोटेशियम खाएं, एक्सरसाइज करें और कैफीन ना लें। ओके, कैफीन ना लें। चाय मतलब ना पी। ना ठीक है। और जाहिद साहब, सवाल ये है कि जी कौन से 3 काम जो खड़े होकर और बैठकर किए जा सकते हैं? नहीं, वो तो खड़े होकर ही किया जाता है। बिल भरना, जो खड़े होकर कॉपी कराना, जी जी, वाह। सुना जा सकता कराना है। भी है। पढ़ी लिखी बात है, देखा। बैठकर शायरी हो सकती है। वाह वाह। वाह वाह वाह। और खड़े होके बताना, बैठ के नहीं। तीन बताना खड़े है। होके खड़े होके बस। नहीं, 2 हैं। मतलब कौन से 3 काम जो खड़े होकर और बैठकर किए जा अच्छा सकते अच्छा हैं? अच्छा। कोई तीन ऐसा- बताने। जी जी। जी जी, खड़े होके तो बताया ना कि कौमी तरह कौमी सुना तराना। जा और सकता बैठ के वो हमने कर लिया शायद। एम्पायरिंग की जा सकती जी। है। और तीसरा ये है कि दूर से देखा जाए। रिक्शा रोका जा सकता है। ओके, नाइस। ओकाशा, आपकी तरफ आऊंगी। कोई सी 3 चीजें जो आपको थका देती हैं। सोचे बगैर। अच्छा, सोचे rapid बगैर। fire है। खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ, खाते खाते थक जाती हूँ। मैं सोती बहुत ज्यादा हूँ। इनफैक्ट मैं इतना सो लेती हूँ कि मुझे फिर नींद ही नहीं आती, मैं थक जाती हूँ सो के भी। वाह वाह। तीसरी चीज ये है कि मैं मिमिक्री करते हुए भी समटाइम्स थक जाती हूँ, क्योंकि सेम वो फेस बनाया हुआ होता है, टोन भी रखा होता है, उसमें आपने फिक्रा भी डिलीवर करना है। तो समटाइम्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं इतनी कि शरीफाना और मुंह पढ़ी थक लिखी गया। खुद भी बातें कर रही है ना, और दिमाग चेक करो इसका। लेकिन ये देखो कि मैंने वेट नहीं किया जवाब दिए। निपाकत साहब, सर जी जी, ये अलर्ट है। कुछ इंटरेस्टिंग है मजीद। कौन से 3 काम जो अक्सर लोग वीकेंड पे करते हैं? हाँ, लोग जूस पीते हैं, वीकेंड पे जूस पीते हैं। लूडो खेलते हैं, कौन सा जूस? सर ये वो शहद वाला ये दम वाला। लूडो दम वाला पानी, लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। और बच्चों को लेके शॉपिंग के लिए। ओके, हिना आपकी तरफ आऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने जल्दी जल्दी बताना है। ये फंसा रहे हैं। कोई से 3 काम जो अंधेरे में कर सकते हैं।
बगैर सोचे रैपिड फायर। बगैर सोचे। अंधेरे में आप चोरी कर चमगादड़ सकते पकड़ हैं। सकते हाँ, आप चोरी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अंधेरे में आप साथ वाले के बाल खींच सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा। अंधेरे में आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, सबको पता चल जाएगा। मत कीजिए। जबरदस्त। भाई हमारे बड़े एक्सपर्ट हैं सारे गेस्ट, सबने बड़ी शानदार गेम खेली है और बहुत जबरदस्त जवाब दिए। आप सबके लिए तालियां। सब अपने लिए तालियां बजा। सबसे गंदे मेरे सवाल थे। सब अपने लिए आप तालियां अपने बजा। सवाल धो लीजिएगा। जाहिद साहब, इसी सारी निशस्त का फायदा उठाते हुए अब आपसे कोई शायरी सुनना चाहेंगे। इसका नाम है, और ईद की मुनासबत भी जी, है, जी, जी, बिरयानी। बिरयानी। क्या कहने। जरा मजा लीजिएगा, शायरी भी आपको मजा आएगा। मैग्नीशियम बिरयानी। वरिया पिछों ईद करन लई बेगम पेके गई, वाह वाह। 300 मील ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ। बहुत चिल है क्या। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਕੱਲਮ ਕੱਲਿਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਿਆ ਭੁਰਿਆ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲਾ, ਮੁਖੜਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੂਆ ਢੋਇਆ। ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਟੁੱਟਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ। क्या बात है, क्या बात है। ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਟੁੱਟਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ। ਚਾਹਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, छिड़के प्यार मसाले और रीझां वाले चूल्हे तर के सदरा बालन बाले। 5 किलो मैं चावल पाए, 5 किलो ही गोश्त, नाले मैं बिरयानी पक्की, नाले सद्दे दोस्त। चाहत दा मैं तड़का लाया, छिड़के प्यार मसाले ते रीझां वाले चूल्हे तर के सदरा बालन बाले। 5 किलो मैं चावल पाए, 5 किलो ही गोश्त, नाले मैं बिरयानी पक्की, नाले सद्दे दोस्त। दोस्त, क्या सब बात। तो पहला यारां कीते, लंघे वेले याद, खुल खला के हासे हसे घर होया आबाद। ते बर्फां पा पा सोडे पीते, रल के भंगड़े पाए, लैचिस पारी पान भी खादे, सिगरट भी सुलगाए। ते कुट कुट सब ने जफ्फियां पाइयां, नाले ताश भी पेली ते किन्ने खुश सन, एक दूजे नू मिल के सज्जन बेली। आखिर विच बिरयानी खादी, दही दा कुंडा रख के, सारे मेरे सदके जावन, बिरयानी चक चक के तेने दे विच दस्तक होई। बेगम आ गई। इन्ने दे विच दस्तक होई, डाडा बूआ वजया। ओ मैं घबरा के कुंडी खोली, सीने सूआ बजया। सामने एक तूफान दी सूरत बेगम सीगी खलोती, लगदी सी चंगेज खान दी सब तो वड्डी पोती। गुस्से दे नाल मेरे हत्थों खो के उस बिरयानी, खा के तिन्नी मिनटी मंगया मेरे तो ठंडा पानी। पानी पी के ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਭਰ ਭਰ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣਾ ਬੇਗਮ ਪਰ ਬੋਲੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਆਦੀ। ਉਹ ਮੰਗੇ ਸੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਮੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ। शानदार शायरी आपने लिखी है, क्या कहने। तो अब लाला आपका गाना भी सुनना जी जी जी। ओ तुम्हें लिखते गुलाब जैसे, सुबह हो के ख्वाब जैसे, जन्नत की हूर लिखते कभी माहताब जैसी। तुम्हें लिखते गुल बदन, तुम्हें लिखते गुलसितां, काश हम भी पढ़े लिखे होते। ओ तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, काश हम भी पढ़े लिखे होते। क्या बात है, क्या बात है। रफाकत साहब, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे गुनगुना कर। गुनगुना दे कुछ। हिमाचल की सरसराहट, चेहरे की जगमगाहट, मैं कलम से कैसे लिखता लहजे की खनखनाहट। मेरी जिंदगी का हासिल
तेरा संगे आसता काश हम भी बड़े लिखे। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात। वाह वाह वाह। उकाशा आप भी सुनाए अब कुछ। लग रहा है आपको गाना आ रहा है बड़े जोर से। गाना नहीं। मेरा इश्क वे तू, अल्लाह, वाह वाह। मेरा प्यार वे तू, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा दिन वे तू, जीते रहो। ईमान वे अरे तू, जीते क्या रहो। बात। बात है। मेरा जिस्म वे तू, ईमान वे तू, मेरे मौला मौला। अरे जीते रहो। सर आप भी गाएं। मेरे मौला मौला। क्या कहने, क्या कहने। थैंक यू। वाह वाह वाह। शफाकत साहब एक लाइन, एक लाइन। साहब हाँ, मेरे कंगन में तू, वाह 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 वाह। मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू। क्या कहने। ओ मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। जीते रहो यार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब। अब फीमेल की आवाज में मैं समझता हूँ ये इन्होंने बहुत जस्टिफिकेशन की है। हाँ इसको रिकॉर्ड करें। क्या अब बात आपने है, इजाजत क्या दे दी, अब तो डन। नहीं इजाजत क्या, आपकी चीज थी। इतनी खूबसूरती से मौला 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 कहना आसान काम तो नहीं हाँ है। हाँ हाँ। कि क्या आप ऐसे ही बात, कह क्या दें। बात। लोग कहीं समझते हैं कि बहुत सुर लगाने से गाना आता है। गाना तो एक सीधा सुर लगाओ आराम के साथ बंदे का तो कयामत आ जाती है। क्या बात। फकत एक निगाह से होता है दिल का फैसला। तो सुर भी एक ही होता है जो मार देता है। अब एक बहुत बड़े शनाई नवाज हुए हैं बिस्मिल्लाह खान। उसने जी आप गाने को एलैबोरेट करें। कहता गाना ये होता है जब बंदा कहे पहला सुर लगाए तो बंदे कहे वाह, दूसरा कहे तो कहे हाय। तो ये जो हाय का लफ्ज है ना, ये मैडम नूरजहां और लता मंगेशकर ने जैसी हाय की है। हाय ओ दिलबर, हाय ओ दिलबर, दिलदारा वे दे गयो झूठा बेकदरा दिन लंघ गया सारा। एक्सप्रेशन के साथ बेकदरा हाय ओ दिलबर। और एक उन्होंने एक और भी हाय हाय कही हुई है। जी जी। हाय हाय बदो बदी। मैं एग्जैक्टली कह रही थी। मैं एग्जैक्टली माहौल नहीं, ओरिजिनल कमाल पीस है ना। दो हकीकतें हुई है सर। एक तो आपने बता दी अब तीसरी कि एक हकीकत हम सुर- बताएंगे। सुर जो है वो हकीकत है हाँ। और दूसरी हकीकत ब्रेक है सर। चले जी एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर आएंगे। होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए। सुनो पाकिस्तान। मैंने कहा अशफाक आओ डैश करें। देखिए खुशी से पागल हो। कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ जाता है। अभी बताएंगे ना जल्दी। और सारे इसी बंद करें और बिजली बचाएं। ओके। बड़िया आशिक मजाज अखां तेरियां बतो बदी लड़ी जांदियां होशां लुट के चुरा के नींदां मेरियां होशां लुट के चुरा के नींदां मेरियां वे दस की करी जांदियां वेलकम बैक। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी हमने बहुत सी गेम्स खेली हैं, लेकिन इस गेम में कुछ अलग ही मजा आने वाला है। ये है जनाब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपने जो जितनी भी हम आपको सवाल पूछेंगे उसमें जो खाली जगह होगी एक ना, डैश होगी वो डैश को आपने पुर करना है। तो हर किसी के पास उसको एक सवाल दिया जाएगा, वो अपने डैश का जवाब खुद देगा। और आपने बड़ा ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है। आपका दिमाग इतना ऊपर क्यों चलता है? क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। नेक्स्ट ऐसे लेवल creative लोग मैं चाहिए। अपनी इस डर्टी माइंड को अपने को बहुत लाइक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
चले मेरे सामने स्टार्ट बैठ के कोई ढकी छुपी बात नहीं हो सकती, फौरन समझ आ जाए। चले हम स्टार्ट गेम स्टार्ट करते हैं, हिना से स्टार्ट करते हैं। ये सब मेरे से स्टार्ट करना है। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। चले जी। मैंने डैश को डैश में देखा, अल्लाह। वो डैश कर रहे थे। मैंने रात को अपने ख्वाब में ड्राइवर को देखा, वो चपली कबाब कर रहे थे। एक मिनट, कबाब कर रहे थे? पहले खाएंगे ना। एक मिनट, चपली कबाब ट्राई कर रहे थे। वाह वाह, मुझे ये दुख हो रहा है कि हिना के ख्वाब में शहजादे की बजाय ड्राइवर। क्या बात। गम ही बहुत है हिना को ड्राइवर की। मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे। ओके। डैश वो बोले जब तक है डैश। एक मिनट, मैंने उनसे पूछा वो कब तक डैश करते रहेंगे, डैश वो बोले। हाँ, वो मतलब उनका नाम कुछ वो होगा अच्छा ना। ठीक है। या फिर उन्होंने कुछ इशफाक साहब से बोला कब तक वो एसी बंद करते रहेंगे। अच्छा। इशफाक साहब ने बोला जब तक है जान, जब तक अगली लाइन। मैंने कहा अशफाक साहब थे आपकी स्टोरी में। मैंने चेंज हो रहा है। एक मिनट, अब बंदा चेंज हो रहा है। मैं इसीलिए हंस रहा था अगले सवाल पे। ओके। देखिए जी, ये भी आपने हमारी क्रिएटिव टीम को दाद देनी है सवाल पे। ओके। मैंने कहा अशफाक आओ डैश करें। देखिए खुशी से पागल हो। कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ जाता है। अभी बताएगी ना जल्दी। और सारे एसी बंद करें और बिजली बचाएं। ओके, वो बोले मैं डैश कर कर के थक चुका हूँ, अब मैं डैश नहीं करूंगा। एक मिनट, इशफाक साहब बोले मैं एसी बंद कर करके थक चुका हूँ, लेकिन अब मैं एसी बंद नहीं करूंगा गुड। क्योंकि एंकर्स को गर्मी लगती है। मैंने कहा ठीक है दोस्त, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। मैंने इशफाक साहब को बोला जैसे तुम ख्वार हो रहे हो, इससे अगला वैसे ही गर्मी में मैं भी ख्वार हो रही हूँ। इससे अगला जो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। उससे मेरे ख्याल से सभी हंसेंगे अगर उनका माइंड डाइटी है या नहीं तो भी। मेरा तो श्योर। उसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो ली। कैमरा जूम करे। उसके बाद हमने अपना हाथ मिलाया। उसके बाद हमने अपना अपना हाथ मिलाया। और इशफाक साहब अपने घर और में। चले उकाशा, अब आपकी बारी है जी। जी। तो मैंने डैश को डैश में देखा, वो डैश कर रहे थे। मैंने रफाकत साहब को एक कॉन्सर्ट में देखा, वो गाना गा रहे थे। वो कर रहे थे, गाना गा रहे थे। वो डैश गाना कर रहे थे। वो डैश कर रहे थे। वो रियाज कर रहे थे। ओके ओके ओके। मैंने उन्हें कहा कॉन्सर्ट कि में रियाज कर रहे आप थे। आखिर वो भी रियाज मैंने हाँ, प्रैक्टिस। वो भी रियाज मैंने उन्हें कहा कि आप कब तक डैश करते रहेंगे। डैश वो बोले जब तक है डैश। मैंने उनसे बोला आप कब तक रियाज करते रहेंगे। उकाशा वो बोले जब तक मेरा है गला। ओहो। मैंने कहा रफाकत आओ डैश करें। मैंने कहा रफाकत आओ कुछ खाएं पिएं। करें खाएं रफाकत आओ मिलके रियाज करें। रफाकत बोले मैं डैश कर कर के थक चुका हूँ, अब मैं डैश नहीं करूंगा। रफाकत ने कहा मैं रियाज कर करके थक चुका हूँ, अब मैं रियाज नहीं करूंगा। उसका भाई प्याज करो। मैंने कहा ठीक है दोस्त, जैसे तुम डैश वैसी मैं डैश। मैंने कहा ठीक है दोस्त, जिस तरह तुम मंझे हुए हो इस तरह मैं भी मंझी हुई हूँ। क्या बात। ओके। रफाकत साहब, एक दो मुहावरे मैं पूछूंगा, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में से किसी का नाम लेना चाहें। यस प्लीज। शुक्र है। बिल्ली से दूध की रखवाली। बिल्ली से दूध की रखवाली। चाहत। खोदा नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हसन जान। हसन जहांगीर। अब हम चाहते हैं कि उकाशा आप आए और अपने सुर के ताल जो हैं वो हमको सबको इससे एंजॉय करवाएं। बिस्मिल्लाह। बड़ी आशिक मजाज अखा तेरिया बतो पदी लड़ी जांदियां हो बड़ी आशिक मजाज अखा तेरिया
बतो बदी लड़ी जानिया होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया वे दस की करी जांदिया बड़ी आशिक मजाज अखां तेरिया वे बतो बदी लड़ी जांदिया यार कवा डाकू कवा की कवा तेनू वे लुट पुट लिया पहली नजरी तू मैनू वे हो यार कवा डाकू कवा की कवा तेनू वे लुट पुट लिया पहली नजरी तू मैनू वे मेरे दिल उत्ते ना तेरा लिखिया मेरे दिल उत्ते ना तेरा लिखिया वे नेड़े होके पड़ी जांदिया बड़ी आशिक मजाज अखां तेरिया वे बतो बदी लड़ी जांदिया एहो दिल करे मेरा तेनू तक जावा वे सीने जड़ी लगी उस अग नू बुझावा वे हाय एहो दिल करे मेरा तेनू तक जावा वे सीने जड़ी लगी उस अग नू बुझावा वे जिन्ना बचदी मैं ओनियां खुमारियां हाय जिन्ना बचदी मैं ओनियां खुमारियां वे पलकां नू चढ़ी वे पलकां नू चढ़ी जानिया बड़ी आशिक मजाज अखां तेरिया वे बतो बदी लड़ी जानिया होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया वे दस की करी जांदिया बड़ी आशिक मजाज अखां तेरिया वे बतो बदी लड़ी जानिया जबरदस्त यारी बनाए तेकू पक्का पक्का प्यारी कीता है तेकू सच्चा सच्चा यारा दी हर दम खैरी होवी जिथे पैरों भी गोते खैरी होवी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। प्रोग्राम अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो गए और जाते लेकिन अजीम गेम में हमने नहीं छोड़ना एंड तक हमने गेम्स खिलानी एंड तक हमने गेम्स रखी हुई है। बिल्कुल मैं यही कहने वाला था कि प्रोग्राम पे जाते जाते भी हम गेम खेलेंगे अपने गेस्ट के साथ और ये गेम है जी टंग ट्विस्टर। अच्छा ये वहाँ से शुरू करें यहाँ से जाहिर साहब से बड़ों से शुरू करें सारी खतरनाक गेमें लेके आ रहे हैं आप। नहीं ये करेंगे नाजिया बारी साहिबा से। ओके ओके नाजिया पहला मैं आपसे पूछूंगी आलिया खाए छालिया खाए आलिया जाए छालिया आए 5 मिनट मैं में तो वैसे मेरी कैसेट फंस जाती है कभी इसीलिए ये टंग ट्विस्टर ट्विस्टर्स है ये। आलिया खाए छालिया खाए आलिया जाए छालिया आए आलिया खाए छालिया जाए छालिया खाए आलिया आलिया खाए छालिया खाए आलिया जाए छालिया आए। ओके आलिया खाए छालिया खाए नहीं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। जोली की झोली में झूठ का झोल जाल। झोली की झोली में झोली की झोली में जूली कर ले जूली जूली की झोली में झूठ का झोल जाल। जूली की झोली में झूठ का झोल जाल झूली की झोली में झूठ का झोल झूली की झोली में सही कह रहे हैं
अच्छा है ना, माजरत के साथ मेरे साथ बैठे तो उस्ताद है, पर क्या करूं, आदत पड़ी हुई है। कुछ भी गेम आप लोग शुरू करते हैं ना, यहाँ से ना मुसलसल आवाजें क्या आती है, सुनिएगा। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। मुझे ऐसे लगता है मैं किसी मरीज के साथ आप भूल गई अल्लाह तौबा। एक ये भी कह रहे हैं, हे भगवान। शुक्र है मैं अंधा हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। लेकिन सर ने ना रौनक लगाई हुई है मेरे। ओके हिना, आपकी तरफ आएंगे। परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। तुम्हें परवीन बहुत पसंद है, यू नो। परवीन तो मेरा वो एक पेट और ये आसान नहीं हो सकता। नहीं, पर क्या परिंदों के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। पर्स कह दो। नहीं, परिंदा। पुराना परिंदा। हाँ, यही तो ट्विस्टर है। क्या है, दोबारा बताओ। परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। परिंदों के परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। परिंदे के पंजों में परवीन का पुराना परिंदा। मुझे पैसे दे दो प्लीज। क्या बात है। जितने मेरे पैसे बनते हैं देखो अभी दे दो। उकाशा आपसे, किक्कर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। किकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, किकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, किकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, किकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। लेकिन 4 दफा बोला। गुड गुड। और मैं ये फंसने, आपने एंड पे बस खराब कर लेकिन लिया। मेरा भी आपने बोलना, मेरी तो वाह 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 वाह। और मेरी नीयत की थी। और ये बोलते हुए भी उकाशा आपके चेहरे की तासुरत वैसी थी जैसे कोई जब आप सुर लगा रहे होते है हैं ना, कोई। क्योंकि सर वही बात, टाइमिंग एंड बीट। टाइमिंग बीट पे या होगा तो हमें वो हो जाएगा। सर आपकी तरफ आएंगे रफाका साहब। जी बताइए क्या कहना। चॉप शॉप्स, स्टॉप चॉप्स। क्या? चॉप शॉप्स, स्टॉप चॉप्स। चॉप शॉप, स्टॉप चॉप्स, चॉप स्टॉप चॉप्स, नो, स्टॉप शॉप्स, चॉप्स, शॉप चॉप्स। चॉप पहले मैं ही गई जनस। शॉप चॉप्स, शॉप चॉप शॉप चॉप दिन से पूरा ही कौन। चॉप चॉप, स्टॉप चॉप्स। नॉन चॉप शॉप। आई एम सॉरी, मैं हार गई। ओके जाहिद साहब। घोड़ा दौड़ा, दौड़ा घोड़ा, घोड़ा क्या कह रही है? घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा। अच्छा मजे की बात है, इम्तिहान देर लेना चाह रही है अपने आप को। घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा। नहीं, आपकी गेम्स भी अच्छी थी। गेम्स आप चले। घोड़ा दौड़ा, दौड़ा घोड़ा, बस इतना ही कर घोड़ा दौड़ा, दौड़ा घोड़ा, घोड़ा दौड़ा। नहीं ये पूरा है, कोई भी ट्राई करना चाहे रैंडमली। दौड़ा घोड़ा क्या है? अरोड़ा घोड़ा मरोड़ा, दौड़ा, यार ये ना कीजिएगा। घोड़ा दौड़ा, दौड़ा घोड़ा, अरोड़ा मरोड़ा, मरोड़ा अरोड़ा। मरोड़ा। 5 दफा। अच्छा मुझे क्यों लग रहा है जैसे पेट में गुड़गुड़ की आवाज नहीं आती। मैंने एक बार कह दिया, उसकी फोटो स्टेट करा। मेरी बात सुने सर की फकीर साहब, मेरी बात सुने। गुनाह होगा। ये रहने दे, खतरनाक। एक ही बड़ा सवाल है, ये बड़ा पसंद है actually। आप ट्राई करेंगे? नहीं कभी भी नहीं। लाला आप ट्राई करेंगे? सर क्या है? लाला कर सकते हैं। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंच। अच्छा मजे की बात है, कहते हैं पीठ को कहते हैं पूंछ। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ये बुलाओ ना अपने रिसर्चर को जिसने पता नहीं कहां से। वेरी क्रिएटिव। पहले 5 बार ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची। सर ने बड़ी अच्छी बात जी, की, पहले सर। 5 दफा खुद बोले। नहीं आप ऊंची ऊंची पता चले ना, आप क्वालिफाई कर रहे हैं इसके लिए। ऊंट की, ऊंट ऊंचा, पीठ। पता नहीं पीक पूक पाक पता नहीं क्या आ रहा है। चल यार एक काम करें, आप न्यूट्रिशनिस्ट उनका न्यूट्रिशनिस्ट नहीं करा। आप तोतले क्यों हो गए? चलो मेरा ख्याल हो गया। मेरे में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है अब। पता है इस सेगमेंट के बाद हमने पैसे नहीं लेने। अच्छा ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंटी पीठ ऊंट। बहुत खूबसूरत तरीके से हम सबने ये गेम खेली है। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल अपने अच्छा जीता कौन? हमारा हमारी भी टाइम प्रोग्राम वेस्ट जो हो है ना गई। वो अपने एख्तिताम को पहुंच रहा है। तो अब लास्ट में ईद के हवाले से आप सब एक एक मैसेज जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं अब रफाका ये साहब। मैसेज हम संजीदा चीज हमसे ना पहले पूछ लेना। नहीं आपने मैसेज देना अपने मुताबिक। गंदी बात पहले हमसे शुरू होती है। रफाका साहब प्लीज ईद का मैसेज। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा शो नहीं किया।
ऐसा मजा आया शो का। थैंक यू सो मच। ये ऐसे होस्ट मुहावरे और आज तक हमारी नहीं टीम सुने। की वजह से। नहीं बहुत मेरा आला। मैसेज ये है कि प्लीज ये मुहावरे बलवाना बंद कर। बंद कर फाकत साहब ईद के लिए कोई मैसेज ईद देते की। प्लीज। वही पुरानी बात मैडम नूर जहाँ कहा करती थी कि मैं कौम नू की मैसेज देवा, कौम नू सारे ये समझा, कौम को सब पता। बेहतर यही है कि आप खुद समझें। थैंक यू। और आप अवकाशा? सर ने इतना बड़ा नाम ले दिया तो उस नाम से मुझे एक लाइन याद आई है, फिर वो आप लोग तो मजाक में समझेंगे लेकिन इस लाइन के पीछे बड़ी बात छुपी हुई है। कल नहीं किसी ने वेखी मजा लिए आज दा, आज के दिन को एंजॉय करें, कल पता नहीं आनी भी है कि नहीं आनी, तो अपने हर मोमेंट को एंजॉय करें आप। बहुत जबरदस्त। बस वो दिन आने वाले हैं जब रोज ईद होगी आमीन, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। मायूसी गुनाह है, मैं अपनी कौम को यही कहूँगा कि मायूस नहीं होना, अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। तने को चीरती कोंपल दिखाई देती है, मुझे बहार की आहट सुनाई देती है। वाह वाह, क्या बहुत इना हम चाहेंगे कि आप मैसेज दें। मैं बस यही कहूँगी कि ईद उल अज़हा के मौके पे आप उन तमाम लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें जो सारा साल ईद का इंतज़ार करते हैं, गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते। प्लीज़ अपने फ्रिज और फ्रीजर्स को मत भरें, और शेरबानो ईद का हिस्सा जो बनता है वो मुझे ज़रूर भेज दें। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब देख रहे हैं वो मुझे प्लीज़ डिनर पे ज़रूर। मैं डर गई थी, मैंने कहा मुझे कहने लगी तुम बिल्कुल फ्रिज मत भरना। नहीं, तुम तो मत बनना है, तो भरती भी नहीं हो, लेकिन मुझे सब लोग जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स आपको देख रहे जरूर गोश्त हैं, भेजें। प्लीज़ मुझे डिनर्स पे ज़रूर बुलाएं। ओके, ये बहुत अच्छा जबरदस्त मैसेज दिया। आपका बहुत पसंद आया। लाला आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज दूंगा शेर की शक्ल में, बस कर दें। नहीं शेर की शक्ल में, कि बहुत नाजुक होता है ये दिल, ना इसमें कोई भी बाल रखो। वाह, बहुत नाजुक होता है ये दिल, ना कोई इसमें बाल रखो, और ईद का दिन ही क्यों हो, तुम वैसे भी एक दूसरे का ख्याल रखो। अरे यार, ये तो सीरियस शेर था यार। वाह वाह वाह। आप लोग जितना ख्याल एक दूसरे का रख सकते हैं रखें, हालांकि कोई भी मट्टी नहीं खाता, लेकिन फिर भी लेकिन आपने अभी तक गोश्त नहीं भेजा मेरे घर, आप मेरा ख्याल रखें। मैं गोश्त प्रोग्राम आपको से भिजवा फ्री होके दूंगा। जाएंगे तो गोश्त भेजेंगे। जबरदस्त। नाज़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, इट वाज अ रियली ग्रेट शो। Thank you. उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ईद के चांद का वेट नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को एनालिसिस करके रात को सोया करें, और डेली किसी की लाइफ में, एटलीस्ट किसी एक बंदे की लाइफ में ईद का चांद बनने की कोशिश किया करें इंस्टेड ऑफ एक्लिप्स। वेरी नाइस। माशाल्लाह, ये दूसरों को कहते हैं कलेजी मत खाया कीजिए, बहुत खराब होती है, बहुत खुद खा लेती हैं। बहुत जबरदस्त। और मेरी तरफ से भी एक पैगामात जो छोटा थे। सा मैसेज ईद का, और वो ये कि जी, अपना और अपने प्यारों का तो ख्याल रखें, जो हम हर बार कहते हैं, लेकिन इन ईद की खुशियों में, इस ईद की खुशियों में बिलखसूस आप अहले गज़ा को मत भूलिएगा, और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उन्हें मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिए। और मेरी तरफ से ये है कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, इसी में सबसे बेहतरी है। हम खुश रहते हैं तो दूसरे भी खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहें बस। तो अब लास्ट में रफाकत साहब गाना हो गाना हो जाए जाए तो क्या सर। कहेंगे? यारी बनाया देखू पक्का 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 पक्का, प्यारी की गाए देखू सच्चा 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 सच्चा, यारी बनाए देखू पक्का पक्का, प्यारी की गाए देखू सच्चा सच्चा, यारा दी हर दम खैरी होवी, जिथे पैरों भी गोते खैरी होवी, जिथे पैरों भी गोते खैरी होवी, जिथे पैरों भी गोते खैरी होवी,
खत्म शुक्रिया हो हमारे चुका है। तमाम बहुत मेहमानों का। शुक्रिया आप सबका, आपकी Amazing परफॉर्मेंस का performance है। बहुत Thank you, sir. शुक्रिया। Amazing performance है। तो अभी इजाजत दें सबको, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दें क्योंकि मैं अब जा रही हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए कलेजी। तो आपने बिल्कुल सुना न्यूज़ देखते रहना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।